गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव सुखपुर में हरिराम नाम का बालक रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। बरसात के दिनों में दीवारें भीग जाती और छप्पर से पानी टपकता। पिता खेतीहर मजदूर थे। दिन भर दूसरों की जमीन जोतते और रात को थके हारे घर लौटते। माँ घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में लगी रहती। गरीबी के बावजूद घर में एक चीज हमेशा भरी रहती थी, ईमानदारी और संस्कार। पिता अक्सर कहा करते, बेटा हरिराम, याद रख, इंसान का धन, रुपया, पैसा सब छिन सकता है, पर कर्म कभी नहीं छिनते। जो बोओगे वही पाओगे, यही कर्म का नियम है। हरिराम बचपन में इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देता, पर उसके मन में ये वाक्य गहरे उतरते जाते। कठिन बचपन। हरिराम का बचपन अभावों में बीता। गांव के अन्य बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर पाठशाला जाते थे, जबकि हरिराम फटे पुराने कपड़े पहनकर जाता। कई बार भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती। मेहनत से सब बदल जाएगा। वह पढ़ाई में अच्छा था। गांव के गुरुजी उसे अक्सर कहते, बेटा तू पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन याद रखना, ईमानदारी की राह कभी मत छोड़ना। गांव के बुजुर्ग भी उसे आशीर्वाद देते। सच कहे तो गरीबी के बीच यही शब्द उसके लिए सहारा थे। पिता की मृत्यु और जिम्मेदारी। जब हरिराम 15 साल का हुआ, उसके पिता बीमारी से चल बसे। इलाज के पैसे कहां से आते? गांव के लोग कुछ सहानुभूति जरूर जताते, लेकिन असल मदद किसी ने नहीं की। पिता के अंतिम संस्कार पर ही हरिराम ने मन ही मन कसम खाई, मैं माँ को और छोटे भाइयों को भूखा नहीं मरने दूंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना ही है। उसके संघर्ष की असली शुरुआत यहीं से हुई। कुछ साल बाद हरिराम पढ़ाई में अच्छा करने के बाद शहर चला गया। वहाँ उसे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिली। शुरू में वह बेहद मेहनती और ईमानदार साबित हुआ। लोग उसकी तारीफ करने लगे। मालिक उसे कहते, हरिराम, तू ईमानदारी से काम करता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो तू भी एक दिन बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हरिराम इन बातों से खुश होता, लेकिन शहर की चमक दमक देखकर उसके मन में नया लालच भी जन्म लेने लगा। नए दोस्त और नई सोच। शहर में उसके कुछ दोस्त बने। वे अमीर घरानों के थे और अक्सर शराब, सिगरेट और जुए में पैसे उड़ाते थे। हरिराम सोचता, ये लोग इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? मेरे पास तो तनख्वाह के पैसे भी कम पड़ जाते हैं। दोस्त उसे समझाते, हरिराम, तू बहुत सीधा है, सीधाई से कुछ नहीं होता। अगर अमीर बनना है तो थोड़ा चालाक बनना सीख, वरना जिंदगी भर दूसरों का नौकर बना रहेगा। धीरे धीरे यह विचार उसके मन को खा गया। एक दिन व्यापारी ने हरिराम को दुकान का खजाना संभालने का काम सौंपा। वहां उसने देखा कि हिसाब किताब ढीला है, कोई ठीक से जांच नहीं करता। उसके मन में ख्याल आया, अगर थोड़ा सा पैसा मैं निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और इससे माँ और भाइयों की मदद भी हो जाएगी। पहले तो उसका दिल कांपा। पिता की आवाज कानों में गूंजी, बेटा जो बोगे वही पाओगे। लेकिन तुरंत उसके मन ने बहाना बनाया, थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है, सब लोग तो ऐसा करते हैं। उस दिन उसने पहली बार गलत रास्ते पर कदम रखा। उसने गुप्त रूप से पैसे निकाले और घर भेज दिए। माँ और भाइयों को राहत मिली। उन्होंने सोचा, हरिराम बड़ा आदमी बन गया है। हरिराम को पहली बार लगा कि गलत काम करके भी सुख मिल सकता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह सुख अस्थायी है और इसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। छल का विस्तार। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह न सिर्फ पैसे निकालने लगा, बल्कि ग्राहकों से ज्यादा रकम वसूल कर बची रकम अपनी जेब में रखने लगा। शुरुआत में वह डरता था कि कहीं पकड़ा न जाए, लेकिन जब बार बार बचता गया तो उसका मन और ढीठ हो गया। अब उसके पास अच्छा पैसा आने लगा। उसने नए कपड़े खरीदे, शहर में एक कमरा लिया और आराम की जिंदगी जीने लगा। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वह गांव वालों को तुच्छ समझने लगा। जब गांव जाता तो दिखावे के कपड़े पहनकर ऐसे चलता मानो राजा हो। गांव के लोग कहते, देखो हरिराम तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी सफलता मेहनत से नहीं, बल्कि छल कपट और बेईमानी से मिली थी। एक बार गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा चमक दमक देखकर खुश मत हो, कर्म का फल बड़ा ही अद्भुत होता है। आज तू धोखा देकर कमा रहा है, कल वही धोखा तुझे डुबो देगा। हरिराम ने हंसकर कहा, बाबा अब जमाना बदल गया है, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा चाहिए तो चालाकी करनी ही पड़ती है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, तू जो बोएगा वही काटेगा। याद रखना, भगवान का न्याय देर से होता है, लेकिन अचूक होता है। हरिराम अब शहर में नौकरी करने लगा था। शुरू शुरू में उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन धीरे धीरे वातावरण का असर उस पर होने लगा। कार्यालय में उसने देखा
कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वे रिश्वत लेते हैं, लोगों को लटकाते हैं और फिर उनसे वसूली करके फाइल आगे बढ़ाते हैं। हरिराम यह सब देखकर सोचता, मैं तो सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता हूँ, लेकिन महीने के अंत में वेतन इतना कम कि ठीक से गुजारा भी न हो, और ये लोग एक हस्ताक्षर के बदले सैकड़ों हजारों कमा लेते हैं। आखिर मूर्ख कौन है, मैं या ये? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन एक व्यापारी अपनी फाइल लेकर उसके पास आया। काम तो सीधा सपाट था, लेकिन व्यापारी घबराया हुआ बोला, साहब, ये फाइल जल्दी पास हो जाए तो अच्छा होगा। थोड़ा खर्चा पानी का इंतजाम मैंने कर दिया है। व्यापारी ने धीरे से लिफाफा आगे सरका दिया। हरिराम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने लिफाफा उठाया और जेब में रख लिया। उस दिन उसके भीतर अपराध बोध भी था और उत्साह भी। जब घर गया तो जेब में पड़े नोट बार बार गिनता रहा। सोचा, इतनी रकम तो मुझे 1 महीने में मिलती है और आज चुटकियों में आ गई। अगर यही तरीका अपना लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि लालच कितनी तेजी से इंसान के मन में घर कर लेता है। अब हरिराम घर में भी बदलने लगा था। पहले वह पत्नी कमला और बेटे बेटी के साथ हंसी खुशी बातें करता, बच्चों को कहानियां सुनाता, पर अब वह अक्सर चुप रहता या पैसों की योजनाएं सोचता। कमला को महसूस हुआ कि पति में बदलाव आ रहा है। उसने कहा, हरिराम, पहले तुम इतने सरल और संतुष्ट थे, अब पैसों की ही बातें करते हो। ये लालच अच्छा नहीं होता। हरिराम हंसकर बोला, कमला, तुम्हें क्या पता, जब पैसा होगा तभी लोग इज्जत देंगे। गरीबी में तो कोई पानी भी नहीं पूछता। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने। अगर इसके लिए मुझे थोड़ा इधर उधर करना पड़े तो क्या बुरा है? कमला चुप हो गई, लेकिन उसका मन डर से भर गया। दिन गुजरते गए। हरिराम अब ऑफिस में कुख्यात हो चुका था कि उसके बिना कोई काम जल्दी नहीं होता। लोग खुद ब खुद उसके टेबल पर लिफाफा रख देते। वह भी अब खुलेआम मुस्कुराकर कह देता, देखिए, काम तो हो जाएगा, लेकिन मिठाई खिलानी पड़ेगी। धीरे धीरे उसके पास खूब पैसा जमा होने लगा। उसने अच्छा घर खरीदा, गहने बनवाए, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया। अब वह अपने पुराने दोस्तों और गांव के रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगा। गांव से कोई मिलने आता तो कहता, भाई, अब तुम्हारी औकात नहीं कि हरिराम के बंगले में आ सको। लोग बातें करते, देखो, हरिराम पहले कितना सीधा था, अब पैसे के नशे में चूर हो गया है। अहंकार का अंधापन। एक बार उसके पिता गांव से मिलने आए। वे बूढ़े हो चुके थे। साधारण कपड़े पहनकर बेटे के घर पहुंचे। दरवाजे पर चौकीदार ने रोक लिया। पिता ने कहा, मैं हरिराम का बाप हूँ। चौकीदार ने अंदर जाकर बताया, हरिराम उस वक्त कुछ बड़े अफसरों के साथ शराब की महफिल में बैठा था। उसने बाहर झांककर देखा और नाराज होकर बोला, उन्हें कह दो अभी वक्त नहीं है, बाद में आए। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप लौट गए। उस रात भी वह सोया नहीं। सोचता रहा कि बेटा इतना बड़ा होकर भी छोटा क्यों हो गया। एक दिन विभाग में छापा पड़ा। उच्चाधिकारी को खबर मिली थी कि रिश्वतखोरी धड़ल्ले से हो रही है। हरिराम के टेबल से नकदी मिली। उसने हाथ पैर जोड़कर कहा, साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ, असली खेल तो ऊपर वाले खेलते हैं। लेकिन उसकी कोई नहीं सुना। अखबार में खबर छप गई, हरिराम रिश्वतखोरी में पकड़ा गया। समाज में उसकी बदनामी होने लगी। बच्चे स्कूल में ताने सुनने लगे। पत्नी ने कहा, मैंने पहले ही चेताया था, हरिराम, कर्म कभी खाली नहीं जाते, आज तुम भुगत रहे हो। हरिराम गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, सब मेरी किस्मत का खेल है। लेकिन भीतर कहीं उसे एहसास हो चुका था कि यह उसके ही कर्मों का फल है। रिश्वत के मामले में पकड़े जाने के बाद हरिराम की नौकरी पर तलवार लटक गई। विभाग ने जांच की और आखिरकार उसे निलंबित कर दिया। अखबारों में उसका नाम बार बार छपता रहा। कभी जो पड़ोसी उसकी बात के बाद जांच की बात कर दिया, चमक दमक देखकर जलते थे, अब वही कहते, लो भाई, सच का न्याय हो गया। जो दूसरों का हक खाता है उसका यही अंजाम होता है। हरिराम को यह ताने चुभते, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी कमला अब उससे दूर दूर रहने लगी। वह बच्चों को लेकर मायके चली गई। जाते जाते बोली, हरिराम, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया। अब तुम्हारे कर्म तुम्हें अकेला कर देंगे। बच्चे भी पिता से बात करने से कतराने लगे। उन्हें स्कूल में बदनामी का डर था। हरिराम का घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब सुनसान हो गया। लालच से लूट तक। नौकरी छूटने के बाद भी हरिराम का लालच शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि किसी बड़े ठेकेदार से मिलकर धंधा किया जाए, पर धोखे और छल की आदत उसे इतनी पड़ चुकी थी
कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उसने एक व्यापारी से साझेदारी की, लेकिन जल्द ही उसे ठगकर सारा पैसा हड़प लिया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी गुंडों के साथ उसके घर आ धमका, हरिराम, हमारा पैसा लौटाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हरिराम डर गया। वह किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन अब उसकी बदनामी चारों तरफ फैल चुकी थी। धीरे धीरे सबने उसका साथ छोड़ दिया। न दोस्त, न रिश्तेदार, न परिवार। दिन भर वह शराब पीकर पड़े रहता। रात को अक्सर बड़बड़ाता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, किस्मत ने साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती, ये किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म है। लगातार शराब और तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पेट में जलन, खून की उल्टियां और शरीर का कमजोर होना, ये सब उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें गंभीर रोग हो गया है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। जो धन उसने रिश्वत से कमाया था, वह अब या तो खर्च हो चुका था या लोग लूट ले गए थे। आखिरकार वह टूटा फूटा सा अपने गांव लौट आया। जहां कभी उसने अपने पिता को दरवाजे पर खड़ा कर वापस भेज दिया था, वहीं अब वही घर उसे सहारा दे रहा था। पर गांव वालों ने भी उसकी इज्जत नहीं की। देखो, शहर में जाकर बड़ा आदमी बनने चला था, आज लुटा पिटा लौट आया है। हरिराम की आंखों में आंसू आ जाते। वह चुपचाप सुनता रहता। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। बच्चों को खेलते देख उसने सोचा, काश मैंने ईमानदारी का रास्ता न छोड़ा होता। काश मैंने अपने पिता और पत्नी की बात मानी होती। आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बुदबुदाया, कर्म कभी खाली नहीं जाते। जो बीज हम बोते हैं, वही फल हमें मिलता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। अंतिम समय में उसने पत्नी और बच्चों को याद किया, पर कोई उसके पास नहीं आया। वह अकेला ही इस दुनिया से चला गया। हरिराम की पूरी जिंदगी इस एक सत्य की गवाही देती है, दौलत ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। लालच और छल से भले ही कुछ समय के लिए सुख मिले, पर अंत में वही कर्म इंसान को बर्बाद कर देते हैं।